दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि मैं फेस पे रेडनेस होना, फेस पे ईचिंग होना जैसी जो तकलीफ़ें होती हैं, वो छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं, फेस पे रेड रेड फुंसियाँ हो जाती हैं, उनसे कैसे हम लोग ठीक करें। गर्मियों में खासकर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसे हम लोग कैसे ठीक करें, वो भी घर बैठे और घरेलू इलाज को यूज़ करते हुए। कोई भी हम लोग यहाँ पर मैं आपको केमिकल ट्रीटमेंट नहीं बताऊँगी। बेसिकली ये चीज़ें होती क्यों है, देखिए सारे जो है वो पित्त जनित रोग हैं और ये स्किन डिजीजेस हैं। अगर आपके स्किन में बॉडी में हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर में निकलेगी और आपके शरीर में इस तरह के विकार हो जाते हैं। दूसरा जो इसका केस होता है, ज़्यादा सन एक्सपोजर, कि आप लोग बाहर ज़्यादा सन में घूम रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा सन को नहीं देखना चाहिए, ना सन में डायरेक्टली जाना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब गर्मी हो सकती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सन में ज़्यादातर जाना, सन से इचिंग हो जाना फेस में, तो ये सारे इसकी प्रॉब्लम्स होते हैं। और कुछ लोगों को किसी चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उन्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, या तो खाने में या लगाने में। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर अगर आप कुछ नई नई डिशेस ट्राई करते रहते हैं या फिर आप लोग कुछ नई नई डिशेस ट्राई करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है और किस चीज़ से आपको एलर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ सकती है। अब हम लोग चलते हैं कि इसे हम लोग कैसे ठीक करें। देखिए, अगर आपको फेस पे फुंसियाँ होना, रेडनेस होना, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव है, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं कुछ भी लगाते ही, तो आप सबसे पहले तो जो आप साबुन यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, आप उसे यूज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। आप यकीन मानेंगे, जब से आप अपना साबुन और अपना फेस वॉश, अपना शैम्पू छोड़ देंगे यूज़ करना, आप देखेंगे खुद ब खुद अपने स्किन में चेंज। आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से सुधरता जाएगा। साथ के साथ आपके जो स्किन में एक नया सा ग्लो आएगा, क्योंकि क्या होता है, साबुन, जो फेस वॉश, ये सब चीज़ें होती है वो आपके स्किन का नेचुरल ग्लो तो छीन ही लेती है। आपके स्किन के अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है, प्राकृतिक नेचुरल ऑयल होता है हमारे स्किन की वजह से, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो शाइनी लगता है, ग्लोई लगता है, वो जो तेल है, हम लोग साबुन और शैम्पू ये सब यूज़ करने के बाद में वो चीज़ निकल जाती है हमारी बॉडी से, और धीरे धीरे जब हम लोग उसका ओवर यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म ही होती है, और आप देखेंगे थोड़े समय बाद आपकी स्किन पे ग्लो भी नहीं रहता और आपकी स्किन जो है वो बेजान सी नज़र आती है। तो इससे बचने के लिए आप लोग साबुन और फेस वॉश का यूज़ ना करें। मैंने आपको मेरे वीडियोस में बार बार बताया है कि आप ये चीज़ें यूज़ ना करें। अब इसको यूज़ नहीं करें तो फिर क्या करें, आपका जो ऑप्शन है वो है दूध से अपना फेस वॉश करें। फेस वॉश के लिए आप कच्चा दूध ले लीजिए, अपने फेस पर पूरा लगाइए और छोड़ दीजिए। आपका फेस देखेंगे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। या आप दही से साफ़ कर लीजिए, मुल्तानी मिट्टी में दूध डाल लीजिए, आप बेसन में मुल्तानी मिट्टी में और दूध को डाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। बहुत सारे ढेरों तरीके हैं। टमाटर ले लीजिए, सिंपल टमाटर अपने फेस पर रब कीजिए, उससे भी आपके फेस जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप खुद देखेंगे जो आपका स्किन टोन है वो सुधर रहा है, आपके डार्क स्पॉट्स, आपके डार्क सर्कल्स, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाएंगी। प्रकृति ने हमें खुद को हील करने के लिए बहुत ही अच्छा जो नेचुरल चीज़ों से बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट बताए हैं। अगर हम लोग उनका यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं, और आप यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें छोड़नी है, आपको अचार बहुत ज़्यादा मार्केट वाला, घर का बना हुआ नींबू का अचार, आम का अचार। आम का अचार वैसे अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप डेली आप 3-4 आम के छोटे छोटे पीसेस खाते हैं तो आपको फिर हीट बढ़ाएगा बॉडी में। नींबू का अचार आप ले सकते हैं, वो ठंडा भी होता है और तेल में नहीं बनता आजकल। मतलब जो
उसको चीनी के साथ बनाया जाता है। चीनी आप हो सके तो खांड यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खाइए। आप बाहर की चीज़ें जो होती हैं पैक होती हैं फूड में, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत अमाउंट में डालते हैं। नमकीन हो गई, बिस्किट्स हो गए, टोस्ट हो गए, रस्क हो गए, और बहुत ज़्यादा मतलब जो ये मार्केट में जो पैकेट बंद चिप्स वगैरह मिलते हैं, ये चीज़ें आप ना खाएं। ये आपके बॉडी में जाकर देखिए ये चीज़ें प्रोसेस फूड है। और आपने ये चीज़ आपको पता होगा, सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण में हम लोग हर चीज़ में तुलसी डाल के रख देते हैं। अब अगर ये, क्योंकि जब ये चीज़ें बनी होती हैं तब इन लोगों ने ये तो कुछ नहीं करते होंगे ना ऐसा तुलसी वगैरह डालकर, या जो कुशा होती है वो डालकर रख देना। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनकी वजह से उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज भी बिल्डअप हो जाते हैं। प्लस वो जो फूड होता है वो नेचुरली भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप ट्राई करें कि इन जो प्रोसेस फूड है उनसे बचें। जितना हो सके नेचुरल घर का एक टाइम दाल चावल खा लीजिए, एक टाइम रोटी सब्जी खा लीजिए, बहुत अच्छा है। सिंपल डाइट है। आपको अगर उसमें कुछ चेंजेस करने का मन करे तो डिफरेंट स्टाइल की आप सब्जी बना लीजिए। सब्जियों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, उनमें दूध ना डालें, खट्टी चीज़ों के साथ दूध ना खाएं। जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, हम लोगों को आजकल शौक चढ़ा है शाही पनीर बनाने का। पनीर के अंदर हम लोग ऊपर से मलाई डालते हैं दूध की, वो गलत है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें टमाटर डाला होता है। आपको अगर उसको गाढ़ा करना है, आप उसमें 1 चम्मच बेसन डाल लीजिए। आप चाहें तो उसके अंदर मक्की का आटा डाल सकते हैं। आप उसमें जो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में आपको अपनी बॉडी को ठंडा रखने की ज़रूरत है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग गुलकंद खा सकते हैं। आप लोग अब गुलकंद कैसे खाना है, आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच खा लीजिए, अपने खाने के साथ 1 चम्मच कैसे भी ले लीजिए। रात को दूध के साथ पीकर सो जाइए। दिन में 2 बार आप गुलकंद खाइए। ये आपके पेट को बहुत ठंडा रखता है। प्लस विटामिन सी में बहुत रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं। और जो प्रवाल पृष्टि मिक्स जो गुलकंद होता है, आप उसका सेवन कीजिए, वो बहुत ही अच्छा काम करता है आपके हेल्थ के लिए। और ये आपके शरीर को आयरन और कैल्शियम की जो कमी है वो भी पूरी करता है। मैं आपको लिंक दे दूंगी कौन सी ब्रांड का आपको गुलकंद खरीदना चाहिए, वो अच्छा है। मैं भी उसे पर्सनली यूज़ करती हूँ, दैट्स वाई। उसके अलावा आपको दिन में 1 बार नींबू पानी पीना चाहिए। आप छाछ राबड़ी पी सकते हैं। राबड़ी राजस्थान और हरियाणा में दोनों जगह फेमस है। कैसे बनती है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत ईजी भी होता है बनाना। जो घर की छाछ होती है उसमें आप 2-3 चम्मच आटा जो होता है, जौ का आटा, और थोड़ा सा उसमें आप गेहूं का आटा डाल लीजिए। कई लोग उसमें बेसन भी डालते हैं 1 चम्मच, बट मैं बेसन अवॉइड करती हूँ, क्योंकि किसी किसी को बेसन सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो मैं बेसन उसमें अवॉइड करती हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ और उसको मिक्स करके अच्छे से उसको 10 से 15 मिनट तक बॉईल होने देते हैं। बॉईल हो जाता है वो अच्छे से, उसके बाद उसको ढक के रख देते हैं रात को मिट्टी के बर्तन में। नेक्स्ट डे उसे ठंडी जब वो रहती है, उसको छाछ के साथ में, फ्रेश छाछ के साथ में मिक्स करके खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खाइए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो नेचुरल जो हीट है वो बनी रहेगी आपके शरीर में। ज़्यादा आपके शरीर को गर्मी नहीं लगेगी। और जितना पसीने में आप रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा एसी का यूज़ ना करें, क्योंकि फिर क्या होता है, ये जो स्वेटिंग हमारे जितना पसीना निकलता है आपके शरीर से निकलने दीजिए। ये आपके शरीर के रोग छिद्र हैं वो खुल रहे हैं, उनकी सफाई हो रही है। टॉक्सिन्स आपके शरीर के जो भी हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो पसीने को बुरी चीज़ नहीं है, पसीना निकलना बहुत अच्छी चीज़ है। आपके शरीर की सारी सफाई हो रही है, अंदर से क्लीनिंग चल रही है। मैं तो और मतलब पूरे दिन भर में अगर आप एक टाइम ऐसा देखें कि जिस टाइम पे आप पूरे भीग जाते हो अच्छे से पसीने में, जैसे मैं खाना बनाते वक्त बहुत अच्छे से पूरा पसीने में लथपथ हो जाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। तो ये आपके शरीर की टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, गर्मी जो बढ़ी हुई है एक्स्ट्रा, उसे ये पसीने के माध्यम से निकाल रहा है। इसके अलावा आप गोंद कतीरे का मिश्री के साथ सेवन करिए। अब आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है वो ये है, आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड तेल का यूज़ ना करें। बहुत ज़्यादा क्या, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ना करें। मेरे घर में बिल्कुल भी रिफाइंड
तेल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। चीनी जो होती है, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड शुगर, वो यूज़ ना करें, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। अब क्या यूज़ करें उसकी जगह? देखिए, रिफाइंड तेल की जगह आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, कच्ची घानी का बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आप लोग मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, सामने निकलवा के लाइए, बहुत सारे लोग निकालते हैं आजकल, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके लिए कि हमारे यहाँ नहीं मिलता। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मूंगफली का तेल मिलता है हर जगह। आप लोग मूंगफली नहीं मिले तो फिर आप लोग जैसे ये सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो खा सकते हैं। सरसों का तेल बेस्ट है, आप वो खा सकते हैं, वो सब जगह मिलता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको चीनी नहीं खानी है, सफ़ेद चीनी जिसे कहते हैं वो नहीं खानी है। सफ़ेद चीनी खाई हुई शरीर में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स बनाएगी, आप सोच नहीं सकते। सफ़ेद चीनी को जितना हो सके अवॉइड करें और उसकी जगह क्या खाएं, आप मिश्री पीस कर रख लीजिए, खूब सारी धागे वाली मिश्री घर में पीस कर रख लीजिए। चाय बना रहे हो, शिकंजी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, XYZ, आप चीनी के यूज़ की जगह मिश्री का यूज़ कीजिए, खांड यूज़ कीजिए, देसी शक्कर यूज़ कीजिए। आजकल शीरा खांड भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। आप उसकी जगह क्या यूज़ करें, और गुड़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है मीठे के, हम लोग सिर्फ चीनी के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया, मतलब हमें प्रकृति ने इतने सारे मीठे के ऑप्शन दिए हैं, आप लोग वो जानिए, उनको खाइए, आपकी हेल्थ बनाएंगे, ऊपर से आपको एनर्जी लेवल आपका जो है वो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। और ख़ास बात इनकी ये होती है कि इस टाइम, गर्मी के टाइम, अगर आप मिश्री, खांड, शक्कर इनको पानी में घोलकर नींबू पानी की जैसे सेवन करते हैं ना, तो आपके शरीर की पित्त जो बढ़ा हुआ है, एसिडिटी, गैस, पेट में दर्द, जलन, सीने में खट्टी डकार, जो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, उनसे आपको बहुत ही मतलब हद तक छुटकारा देती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आप देखेंगे आपको गर्मी भी इससे थोड़ी कम लगती है, गर्मी भी कम होती है। उसके अलावा आप लोग क्या करें, आप नमक छोड़ दें। नमक कौन सा, जो टाटा सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक, मैं पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं बोल रही हूँ, जितने भी आयोडीन युक्त नमक है वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप उसकी जगह क्या यूज़ करें, सेंधा नमक यूज़ करें। सेंधा नमक बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ भी मैं एक बात नोट करना चाहूँगी, नमक, एक शिल्पा शेट्टी का ऐड आता है, नमक कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। तो उसका मतलब वो कहना क्या चाहती हैं कि नमक हमेशा हमें कम ही खाना चाहिए, लेकिन अच्छा खाएं। अच्छे में कौन सा, सेंधा नमक खाएं, जो लाहौरी नमक होता है, पाकिस्तानी नमक होता है। मेरे चैनल पे उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर। उसके अलावा आप क्या करें, नमक आपने चेंज किया, आपने आपकी चीनी चेंज की, आपने अपना तेल जो है वो चेंज किया। अब देखिए, जो फोर्थ चीज़ है वो है आपके घर में आ रहा पैकेट बंद सफ़ेद दूध, वो बिल्कुल आपको चेंज करना है। अगर आपके आसपास में डेयरी है तो वहाँ से जाकर भैंस का दूध ले आइए, लेकिन जो आपके घर में पैकेट बंद, जो अमूल का, बहुत सारे ऐसे पैकेट्स में बंद, मदर डेयरी, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो सेल करती हैं पैकेट से, आप डेयरी में जाकर लेके आते हैं, वो दूध आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप क्या करें, अब देखिए, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी किसी को कि आप यहाँ से लाइए। मैं देसी गाय का दूध मंगवाती हूँ, वो 100 रुपये लीटर मुझे पड़ता है। और कशीर धाम से करके हम लोग कुछ एक मतलब ऐप है, उससे हम लोग मंगवाते हैं, और उनका बहुत बड़ा अलीगढ़ में फार्म है। मैंने उनका पूरा यूट्यूब पर सर्च किया, उसके बाद में मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। तो आप देख लीजिए, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ से आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको देसी गाय का दूध मिल जाता है तो आपकी हेल्थ में आप देखेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना, अभी जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, जस्ट लाइक कि आप अगर दूध में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि दूध पीने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई सा भी पी लो, या तो डेयरी का पी लो या फिर देसी गाय का, क्या फ़र्क पड़ता है। आप खुद देखेंगे आपके एनर्जी लेवल में, आज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आने वाले आपके साल हैं, जिसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं आज की डेट में, पहले के लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते थे। पहले के लोग अच्छे घी में, अच्छे दूध में, अच्छे गुड़ में, अच्छी शहद में इन्वेस्ट किया करते थे, जो हमारे आने वाले बुढ़ापा है उसका हाल बताते थे, वो उनका इंश्योरेंस था। आजकल के लोग
सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छी 50,000 की इंश्योरेंस करा दी, 1 लाख की इंश्योरेंस करा दी और हम लोग सोचते हैं कि ये इंश्योरेंस हो गया, बुढ़ापा सिक्योर है, तो ये चीज़ों से कुछ नहीं होगा। पैसा कभी काम नहीं आएगा, वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, ना आज काम आया है ना आगे काम आएगा। जब तक आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप पैसे का कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे फिर आपके पास में, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके पास 100 रुपये का नोट भी होगा ना, तो भी आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, फिर जैसे आपके पास करोड़ों रुपया हो, धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। देसी गाय का दूध अगर आपके आसपास में अवेलेबल है तो वो जाकर ज़रूर खरीदें। और थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि हम लोगों की गलती की वजह से हम लोगों ने, बोलते हैं ना, गाय जो है उनको उनका दूध पीना बंद कर दिया और हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए ये कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। और बहुत सारे आजकल लोग अवेयर नहीं है दूध के बारे में इतना। दूध को लोग अब वेगन होना चाहते हैं। वेगन से रिलेटेड है कि आप लोग दूध छोड़ रहे हैं, बोलते हैं एनिमल फैट अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए। देखिए जो A1 और A2 काऊ है, तो A1 गाय का जो दूध है, जो जर्सी गायें हैं, जो बाहर की गायें हैं, वो हमारे शरीर के लिए उनका दूध अच्छा नहीं होता। लेकिन जो A2 गायें हैं, जो हमारे पारंपरिक, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया था, वो गाय का जो दूध है, उसका जो घी है, उसकी जो छाछ है, उसका जो दही है, वो आप अगर अपने डेली जीवन में यूज़ करते हैं, रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई मल्टीविटामिन, कोई प्रोटीन पाउडर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में पूरा पूरा पैकेज है मल्टीविटामिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। और आपको एक ख़ास बात जानकर हैरानी होगी, जो देसी गाय का दूध होता है उसके अंदर स्वर्ण की मात्रा भी पाई जाती है। आप सोच सकते हैं, सोने की मात्रा, सोना भी होता है देसी गाय के दूध में। अब ऐसा नहीं कि आप उसमें ढूंढेंगे, आपने उसको छनवा लिया और बोले सोना निकलवाना है इसमें से, वो वैसे नहीं। वो आपके शरीर के लिए जैसे ज़रूरत है, जैसे डिज़ाइन किया है प्रकृति ने हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो गोल्ड, उसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये सोचिए कि जिस गाय के दूध में सोना अवेलेबल है, मतलब हम तभी तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे, हर चीज़ में कण कण में सोना भरा था यहाँ पर, जो अंग्रेजों ने खाली कर दिया। तो एक मतलब शुरुआत करिए और घी अपनी डाइट में ऐड करिए। जो मार्केट में मिलता है 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, घटिया ब्रांड का बिल्कुल मत लीजिए। वो बिल्कुल भी आपके शरीर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अपने गांव में कांटेक्ट कीजिए। अपने गांव में जो आसपास आपका कोई गांव नहीं है तो आपके पड़ोसियों का होगा, आपके कोई रिश्तेदार का होगा। सच बताती हूँ, गांव से जितना आप लोग कांटेक्ट करेंगे, उनसे कहिए हमें हमारे आपके जो भैंस का घी ले लीजिए, गाय का ले लीजिए, जो अवेलेबल हो। बोलिए देसी गाय का घी हमें चाहिए। और देसी भैंस तो वैसे अभी तक मिलावट नहीं है भैंसों में तो, लेकिन गाय का अगर आप देसी अवेलेबल करवा सकते हैं गांव से, या भैंस का अगर आप करवा सकते हैं तो आप लोग वो लीजिए, वहाँ से मंगवाइए। देखिए उनकी भी इनकम होगी, साथ साथ आपकी हेल्थ भी सुधरेगी। और फालतू की चीज़ों का खर्चा कट ऑफ करके वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अपनी डाइट में गुड़ ज़रूर रखिए। जैसे खाना खा रहे हैं उससे पहले इतना टुकड़ा गुड़ का ज़रूर खाएँ। उसके बाद में आप लोग अपना खाना एंड करें। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो गुड़ से करिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। अब ये सारी जो चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो 100% मानिए आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, बहुत सारी एक पूरा पैकेज है आपकी हेल्थ के लिए डिज़ाइन किया हुआ नेचर के अकॉर्डिंग। और सबसे ज़रूरी बात, अब गर्मियाँ हैं और आपको कोई ऐसा मतलब उठने में तकलीफ नहीं होगी, तो जल्दी उठने की आदत डालिए, रात को जल्दी सोने की आदत डालिए, मोबाइल से थोड़ी देर दूर रहने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ में ध्यान लगाइए और मोबाइल से कट ऑफ होने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ खुद ब खुद ईजी होती जाएगी और आपकी जो ये चीज़ें हैं ना, वो खुद ब खुद चली जाएंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।